हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और ये ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। अपना जो टॉपिक चल रहा है मॉडल, बस एक दो दिन में मैं इसको फिनिश करने वाला हूँ। फिर आपकी मैं बुक पढ़ाऊँगा इसके बाद। और अपनी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसको अपन बुक कराएंगे। लेकिन ये तो मैंने आगे का जो प्लानिंग है वो बताइए। अपना नेक्स्ट इसमें जो मॉडल चल रहे हैं उसमें मैं आगे बताता हूँ। आज मैंने आपको 4 मॉडल बता दिए थे, कैन, कुड, मे और माइट। आज मैं आपको 2 नेक्स्ट और बताऊंगा, और भी टाइम मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा। तो देखते हैं अपन मॉडल अगले। टॉपिक है मॉडल्स, और हम फर्स्ट मॉडल लेते हैं यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड, ये अगला मॉडल है यूज ऑफ शुड। शुड का यूज कहाँ करते हैं? वैसे आपने देखा हो शुड का अधिकतर जो यूज किया जाता है, मोस्टली वो शुड का यूज किया जाता है एडवाइस के लिए। लेकिन मॉडल में इसका यूज और भी है, कुछ 2-4, तो वो सारे अपन लिखेंगे किस किस के लिए इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट है इसका एडवाइस। एडवाइस, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट ड्यूटी, नेक्स्ट लास्ट, इन 4 के लिए अधिकतर इसका यूज करते हैं। एडवाइस माने होती है सलाह, यानी कि एडवाइस सलाह, कंडीशन शर्त, लेस्ट ड्यूटी कर्तव्य, और लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। इसको हिंदी में बोलते हैं कहीं, इसका अर्थ होता है, वो मैं आपको लिख देता हूं, कहीं ऐसा ना हो। न हो, इसका अर्थ होता है शर्त, और इसका तो पता ही है सलाह, इसका कर्तव्य। इस तरीके से इनका हम यूज करते हैं शुड का। एडवाइस, कंडीशन, ड्यूटी और लास्ट, इनके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल एडवाइस देखो सबसे पहले, यू आर इल, तुम बीमार हो। यू, सीधा मैं भर देता हूँ, उस पर अंडरलाइन कर देंगे। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। इसमें हमने शुड यूज किया। यू आर इल, तुम बीमार हो। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इसमें एडवाइस दी गई है। तो जहां पे भी अगर अपन को लगे कि इसमें एडवाइस है, तो वहां अपन को शुड का यूज करना है बेटा, एडवाइस के लिए। दूसरा है कंडीशन, तो शुड यू कम टू मी, you come to me, comma, I shall give you some money। इस तरीके से इसका कंडीशंस का यूज हुआ है। यहां इसका अर्थ होता है यदि, इसका अर्थ होता है
हिंदी में अगर इसका मीन्स निकालेंगे तो इसका अर्थ यदि होता है। तो इसका अर्थ हुआ यदि तुम मेरे पास आओगे, आई शैल गिव यू सम मनी, तो मैं आपको कुछ धन दूंगा। वैसे हम इसका यूज़ यहाँ पर इफ़ भी करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर शुड यूज़ होता है और कंडीशंस है तो इसका अर्थ भी यदि होता है, तो ये कंडीशन के रूप में हो गया। नेक्स्ट है ड्यूटी। यू आर ओनली सन of your parents, full stop. You should look after, you should या obey your parents, तुम अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हो। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये उसकी ड्यूटी बनती है। तो ये है, एक और ड्यूटी का अपन ले सकते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। यू शुड लव योर चिल्ड्रन, यू शुड लव योर चिल्ड्रन, तुम्हें अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें देखो वही सारी चीज़ें हैं जो अपन मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं वो सारी चीज़ें इसमें शो की गई हैं। देखो इसमें एडवाइस है, इसमें कंडीशंस हो गई, इस दोनों में ड्यूटी होगी। ये ड्यूटी माने होता है कर्तव्य, तो इसमें दोनों में ड्यूटी होगी। तो इस तरीके से अपन शुड का यूज़ बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और शुड का यूज़ अपन कर भी सकते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट और इसके एग्जाम्पल बताता हूँ लेस्ट का। ये सारे आपको वन बाय सारे एक फेयर पे लिखने हैं। ये आपको कोई दोबारा बार बार नहीं कराया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आपका अब की बार जो एनसीईआरटी का कोर्स है काफ़ी बड़ा कोर्स है, मतलब लेंदी है काफ़ी। तो हाल फिलहाल नहीं हो पाता बेटा, टाइम लगता है इनमें, चैप्टर ही बहुत सारे हैं। और देखो एग्जांपल लेस्ट का, लेस्ट जैसे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट एक और देखो इसका, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल। दोनों का मीन्स देखें, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, फेल नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ यानी कि फेल हो जाओ। वॉक केयरफुली सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल कि तुम गिर जाओ। तो इस सब में देख लो लेस्ट जहाँ पर भी आए तो अपन को शुड यूज़ करना है। ये अपन एक माइंड में सेटअप कर लें इस बात को कि अगर कहीं पे भी आपको लेस्ट दिख रहा है उस सेंटेंस के बीच में तो अपन को शुड यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अपन शुड का यूज़ कर सकते हैं। शुड का जो यूज़ करते हैं वो एडवाइस, कंडीशन, ड्यूटी और लेस्ट इसके लिए करते हैं, अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको
अगला देखो, यूज ऑफ मस्ट। मस्ट, मस्ट का यूज़ करते हैं जहाँ पर मतलब कोई काम बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, जहाँ पर मतलब मजबूरी बन जाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपल्सन। तो वहाँ पर अपन मस्ट का यूज़ करते हैं। इनका यूज़ जो करते हैं वो इसे देखो इन वर्ड्स के लिए करते हैं, जैसे कंपल्सन, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एडवाइस, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, नंबर 3 ऑब्लिगेशन, सॉरी 4 नंबर है ये, ऑब्लिगेशन 4, और 5 है प्रोहिबिशन। कंपल्सन होता है, इसको बोलते हैं मजबूरी कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी कि प्रबल सलाह, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी प्रबल संभावना, और ऑब्लिगेशन बाध्यता, और प्रोहिबिशन माने होता है निषेध, मतलब किसी काम को न करने के लिए मतलब निषेध। जैसे कहते हैं यहाँ आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें निषेध। तो इनका यूज़ करते हैं, इन सबके एग्जाम्पल देखें। लेकिन ये अपन को ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें रिटेन करनी है। कंपल्सन मजबूरी, वी मस्ट कम टू स्कूल in time. Number 2, you must close all the doors at night. Next step, strong possibility. He has got 3 cars. He must be a rich person. थ्री एग्जाम्पल्स ये मैंने दिए। फर्स्ट है वी मस्ट कम टू स्कूल इन टाइम, हमें स्कूल समय पर आना चाहिए या हमें आना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है, कुछ भी कह सकते हैं, आवश्यक है। इसका अर्थ नेसेसरी भी होता है, वो नेसेसिटी भी होता है। यू मस्ट क्लोज ऑल द डोर्स एट नाइट, तुम्हें रात्रि को सारे दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जाती है कि यू मस्ट क्लोज ऑल द डोर्स एट नाइट। तो इसमें क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गया, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ओके, इसे कंपल्सन शो कर सकते हैं। और ही हैज़ गॉट 3 कार्स, उसके पास 3 कारें हैं। और ही मस्ट बी ए रिच पर्सन, वह निश्चित ही एक अमीर व्यक्ति होना चाहिए या होगा। ये हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी।
ओके, इस तरीके से अपन इनका यूज़ करते हैं, इनको रफ करते हैं। और बताता हूँ एग्जांपल आपको। और देखो एग्जांपल, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। It must rain tonight. You must not play in the street. इसे प्रोहिबिशन कह सकते हैं। इस तरीके से तो मैं गली में नहीं खेलना चाहिए। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मस्ट रेन टुनाइट। आज रात वर्षा हो सकती है। देखिए पॉसिबिलिटी के लिए अपन तीन, मैंने इसमें अब इस समय तीन हो गए। एक तो पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज किया जाता है, और एक पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज किया जाता है, और एक पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट भी करते हैं। ये जो तीनों मॉडल्स हैं, तीनों के लिए पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, इन तीनों के लिए पॉसिबिलिटी आती है। अपन देखो जहां पर पॉसिबिलिटी 90% हो सबसे अधिक, तब तो अपन को मस्ट यूज करना है। इससे थोड़ी कम हो तब मे यूज करना है, और बहुत ही कम हो जहां पर तो माइट यूज करना है। मतलब पॉसिबिलिटी अगर सबसे ज़्यादा हो, संभावना अगर सबसे ज़्यादा हो किसी काम में, तब तो मस्ट यूज़ करते हैं। और मतलब 50% से कम संभावना है या 50% है तो वहाँ पर मे यूज़ किया जाता है। और जहाँ पर बहुत 25 या 10% या 30% है तो वहाँ पर माइट यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको देखो एग्जाम्पल यही से बताता हूँ। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मस्ट रेन टुनाइट। देखो यहाँ पर डार्क दे दिए तो संभावना सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि आकाश में काले बादल हैं तो वर्षा हो सकती है। तो संभावना कितनी बनी? ज़्यादा बनी। और अगर हम इस डार्क को हटा दें, केवल यहाँ से ये डार्क हटा दें और क्लाउड्स केवल रखें, तो संभावना बन रही है पर इतनी नहीं बन रही है जितनी कि डार्क से बन रही थी। तो यहाँ पर मे यूज़ किया जाएगा। और अगर यहाँ पर हम कर दें कि देयर इज़ नो क्लाउड्स इन द स्काई, तो मतलब संभावना इससे भी कम हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा? माइट यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है कि जहाँ पर संभावना बहुत ही कम होती है माइट, इससे थोड़ी अधिक होती है मे, और सबसे ज़्यादा होती है तो वहाँ पर अपन मस्ट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अपन मस्ट का यूज़ कर सकते हैं एज ए मॉडल के रूप में। नेक्स्ट देखिए, इसको मैं रफ करता हूँ। आगे देखिए अगला, यूज ऑफ बिल एंड सेल। यूज ऑफ बिल एंड सेल। देखो इस बात का इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि
जब इसको विल और शैल क्या होता है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी आता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब इसका यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर टेंस, अगर टेंस होता है तो आई और वी सब्जेक्ट जब आता है तो उसके साथ सेल यूज होता है, सेल यूज किया जाता है। और सेज जो होते हैं और जो सेज सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ अपन विल यूज करते हैं। ये अपन को अच्छी तरह का आता है, वी नो वॉट इट वेरी वेल। इस बात को हम सभी जानते हैं कि अगर टेंस फ्यूचर का कोई सा भी टेंस आता है तो आई और वी के साथ सेल यूज किया जाता है, बाकी के सबके साथ विल यूज किया जाता है। लेकिन अगर ये मॉडल में यूज किए जाएं तो ये इनके अपोजिट हो जाते हैं, तो ये इसके विपरीत हो जाता है, यानी कि आई और वी के साथ तो हो जाता है विल और से सबके साथ हो जाता है सेल। हम ऐसे कह सकते हैं फॉर ए मॉडल, फॉर मॉडल, मॉडल के लिए जो आएगा तो आई और वी सब्जेक्ट जो होगा इसके साथ अपन विल यूज करेंगे और सेस जो सब्जेक्ट होंगे उसके लिए सेल यूज किया जाएगा। पहली बात तो ये याद रखनी है अपन को। मॉडल में आई और वी, जो मॉडल में विल और सेल जो होते हैं वो टेंस के बिल्कुल विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। टेंस में जो होते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, यानी कि टेंस में आई और वी के साथ सेल, से सबके साथ विल। मॉडल में आई और वी के साथ विल और से सबके साथ सेल यूज किया जाता है। अब इनके यूजेस होते हैं कि इनका यूज किसके लिए करते हैं वो सारे मैं आपको लिखता हूं, तो इसको रफ करते हैं अपन। इसलिए इन दोनों का यूज जो होगा वो सेम होगा, बस सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए इनको एक साथ लिखा गया है। तो देखो इनका फर्स्ट है प्रॉमिस, सेकंड है कमांड, थर्ड है थ्रेट, फोर है डिटर्मिनेशन, फाइव है विलिंगनेस, और सिक्स है ऑफर, ऑफर। इस तरीके से अपन इनका यूज़ करेंगे। बिल और सेल का यूज़ जो करेंगे वो इनके लिए करेंगे, बस इसमें सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। प्रॉमिस वादा, कमांड आदेश, थ्रेट धमकी, डिटर्मिनेशन माने होता है दृढ़ निश्चय, विलिंगनेस माने इच्छा या स्वेच्छा, ऑफर माने प्रस्ताव। तो जहाँ पर ये वर्ड्स आपको इस सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर अपन को ये प्रतीत होते हैं, इनमें से कोई सी भी फीलिंग प्रतीत होती है तो अपन को बिल और सेल यूज़ करना है। मॉडल के रूप में आई और वी के साथ बिल यूज किया जाएगा और से सबके साथ सेल यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे वी विल हेल्प यू, प्रॉमिस, I will arrest you, if you do this again. Again. We will fight.
we will fight against injustice. I will join the army I will join the army after 2 years. इस तरीके से अपन विल और शैल का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं यू कर देता, किसी भी सेंटेंस पे जैसे यू कर दूं तो शैल आ जाएगा। वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। प्रॉमिस, आई विल अरेस्ट यू इफ़ यू डू दिस अगेन। तो इसमें क्या है, थ्रेट, एक धमकी दी गई है, अगर तुमने ये दोबारा काम किया तो मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा। वी विल फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, हम अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। या हम कह सकते हैं, प्रॉमिस भी किसी से कर सकते हैं, या हमारा दृढ़ निश्चय। आई विल ज्वाइन द आर्मी आफ्टर 2 years, मैं 2 वर्ष के बाद आर्मी ज्वाइन करूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इसमें विलिंगनेस कर सकते हैं अपन, विलिंगनेस। ओके, तो इस तरीके से अपने ये विल सेल वो विल सेल और विल और सेल का मॉडल है वो कंप्लीट हुआ। शुड का कंप्लीट हो गया, मस्ट कंप्लीट हो गया, और 4 इससे पहले मैंने कराए थे, कैन और कुड और मे और माइट। इस तरीके से अपने मॉडल्स इतने कंप्लीट हो गए। अब केवल आपके 4-5 मॉडल और बचे हैं जो आपके 2 दिन में हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लगातार देखते रहें, रिटेन करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर करें, फ़ोन करके पूछें, डाउट क्लियर करें। ओके, थैंक यू।